हेलो दोस्तों। पानी बड़ी इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस है। पानी के पीछे तो लोग जंग भी कर लिया करते थे। कई कई कबीले पूरा का पूरा शहर छोड़ के दूसरे शहर चले जाते थे पानी के लिए कि कहीं हमें पानी मिल जाए। आज हमें बड़े आसानी से पानी मिल जाता है। हमें ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, हम लोगों को फ्रिज तक जाने के लिए भी कंटाला आता है। हम मम्मी को आवाज देके पानी मंगवाते हैं, पानी ला दो मम्मी। क्या पहले के जमाने में ऐसा कुछ था? क्या पानी मिलना पहले के जमाने में इतना आसान था? बिल्कुल ऐसा नहीं था। हजारों साल पहले जो लोग अफ्रीका के रेगिस्तान में रहते थे, मारे मारे घूमते थे पानी के लिए कि पानी की एक बूंद मिल जाए। कई कई दिन लग जाते थे पानी को ढूंढने के लिए। लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने कुछ स्किल्स सीखी, कुछ टेक्निक सीखी। उन बहुत सारी टेक्निक में से एक बेहतरीन टेक्निक ये भी थी कि किसी बबून या लंगूर को ढूंढो। क्योंकि जानवरों को पता होता है, वो लोग कुदरत के करीब होते हैं कि फल कहाँ मिलेंगे, पानी अच्छा कहाँ मिलेगा, तालाब कहाँ दिखेगा और हरी हरी घास कहाँ है। लेकिन आप जानवरों से बातचीत तो नहीं कर सकते हो, पूछ नहीं सकते हो कि भाई कहाँ पानी है। उस टाइम के लिए जानवरों की भाषा समझना बहुत ही डिफिकल्ट था। आप उसके पास से एड्रेस भी नहीं ले सकते हो, वो आपको ईमेल भी नहीं भेज सकता है और ना ही व्हाट्सएप से लोकेशन भेज सकता है कि भाई इधर आजा पानी है। तो उसने एक टेक्निक यूज की। एक बबून या लंगूर के सामने एक एंट हिल है। एंट हिल जो होता है वो मिट्टी का होता है। उसमें एक आदमी जो है सुरंग करके एक चीज रखता है और लंगूर जो है उसको दूर से छुपके से देख रहा है। ये आदमी कर क्या रहा है एंट हिल के पास। और एंट हिल में वो आदमी एक सुरंग करके एक चीज रखता है। वो चीज होती है मेलोन सीड्स, जो लंगूर को बहुत ही पसंद होती है। अब चूंकि लंगूर बंदर की फैमिली का है और बंदर भी कुछ हमारे जैसे ही है, इंसानों के जैसे। जैसे इंसानों के अंदर क्यूरियोसिटी और क्रेविंग होती है किसी चीज के लिए, वैसे ही बंदरों के अंदर भी होती है। लेकिन वो आदमी की वजह से वहां जा नहीं पा रहा है। तो वो ट्राइब मैन क्या करता है, वो उसके सामने सीड्स डालता है और कहीं दूर जाके झाड़ियों के पीछे से वो ऑब्जर्व कर रहा है। अब लंगूर सोच भी रहा है, जाऊं कि ना जाऊं, पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा। लेकिन उसमें वो क्रेविंग और क्यूरियोसिटी भी है, तो वो चला जाता है उस चीज के पीछे। जैसे ही वो एंट हिल के पास आता है, अपना हाथ उस सुरंग में डालता है और उसके हाथ में मेलोन सीड्स जो वो पकड़ भी लेता है मुट्ठी में, क्योंकि उसके लिए उसको कीड़ा जो हो रहा था खाने का। लेकिन जैसे ही वो मुट्ठी को बंद करता है और अपना हाथ बाहर की ओर खींचता है, उसका हाथ फंस जाता है। अब चूंकि उसका हाथ फंस गया है, अब लंगूर जोर जोर से चिल्ला रहा है, चीख रहा है कि कोई आए, मुझे यहां से निकाले। उसका हाथ निकल सकता है अगर वो अपनी मुट्ठी को खोल दे और वो मेलोन सीड्स को छोड़ दे। वो मुट्ठी को खोलना भी नहीं चाहता है और वो सीड्स को खोना भी नहीं चाहता है। क्योंकि वो जानवर है, इंसान नहीं है। उसके पास इंसानों जैसा दिमाग नहीं है। वो एआई टूल नहीं बना सकता है, वो मशीन नहीं क्रिएट कर सकता है, बल्कि तो वो सोच ही नहीं सकता है हमारे जैसा। वो लालची है, वो मुट्ठी भी नहीं खोलना चाहता है। जैसे वो फंस जाता है, वो ट्राइब मैन दौड़ दौड़ के आता है और उसको पकड़ के एक रस्सी के साथ
बांध देता है और उसको एक ट्री के साथ बांध देता है। अब लंगूर के सामने वो आदमी कुछ नमक के पत्थर रख देता है कि चूसता रहे सारा दिन बेटा। और वो आदमी आराम कर रहा है और देख रहा है। अब लंगूर जो है 10 या 12 घंटे वो पत्थर को चाटे जा रहा है, चाटे जा रहा है। चाटते चाटते उसको 12 घंटे के बाद ऐसी प्यास लगती है कि वो चीखने चिल्लाने लगता है, मुझे प्यास लगी है ऐसे। अब ट्राइबमैन क्या करता है, उसकी रस्सी को खोल देता है लंगूर की जैसे रस्सी खुली वो भाग भाग के पानी के करीब जाता है और सारे ट्राइब्समैन उसके पीछे तेजी से भाग रहे हैं। एंड दे कम अक्रॉस वाटर स्प्रिंग और लेक। ऐसे वो लोग पानी को ढूंढते थे, ऐसी टेक्निक यूज करनी पड़ती थी और फिर कई कई दिन तक वहां रहते थे। जब पानी खत्म हो जाता था तो वो लोग कहीं और चले जाते थे, नई जगह, नया पानी। अब ये कहानी पानी को बचाओ, वाटर सेव या अगली बार आपके टेबल पर हाफ ग्लास पानी का भरा हो तो उसे फेंकना नहीं, पी जाना। लेकिन दोस्तों, असल मकसद कहानी का ये है कि क्या हमने अपनी जिंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ में, क्या हम लंगूर या बबून के जैसे नहीं हैं? क्योंकि हमारे हाथ में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग लेट गो नहीं करते हैं, हमने भी पकड़ के रखी है। जैसे कि आपके पास बहुत अच्छी जॉब है और हाई सैलरी मिल रही है आपको और अच्छी पोजीशन है, वो आपके मेलोन सीड्स है, उसको आपने पकड़ के रखा है। वो आपको जिंदगी की बेस्ट चीजें दे रही है। लेकिन क्योंकि उन सीड्स को पकड़ने की वजह से क्या आपकी फैमिली लाइफ खराब तो नहीं हो रही है या आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है? आपने इतना फोकस जो है जॉब को दे के रखा है, आपके बीवी बच्चे जो है वो इग्नोर तो नहीं हो रहे? इसी तरह जिंदगी में हम लोग बहुत सारी चीजों को पकड़ के रखते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ चीजों को लेट गो करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। हाँ, हमें प्लेजर भी दे रही है, लेकिन फैमिली और बच्चे भी इम्पोर्टेंट है। तो कभी कभी चीजों को छोड़ दिया भी करो। और जिंदगी में हमने न जाने कितनी चीजों को पकड़ के रखा होता है, वो सारी चीजों को लेट गो करो। बात अच्छी लगी तो सोचना। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर एंड सब्सक्राइब ऐसी वीडियो के लिए।